हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, भक्तों, नवरात्र का प्रारंभ हो चुका है और थोड़े दिन के बाद शरद पूर्णिमा आने वाली है। एक ऋतु के 2 मास होते हैं, 6 ऋतु 12 मास। तो शरद ऋतु के भी 2 मास होते हैं, एक है कुंवार और दूसरा है कार्तिक, आश्विन और कार्तिक। आश्विन पूर्णमासी को भी शरद पूर्णिमा कहते हैं और कार्तिक पूर्णमासी को भी शरद पूर्णिमा कहते हैं। और इन 2 पूर्णिमाओं को रास पूर्णिमा के नाम से सभी भक्तजन जानते हैं, जो श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्यायी हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जो रास रचाया था 2 पूर्णमासी को, कुंवार की पूर्णमासी और कार्तिक की पूर्णमासी, और हम सब भक्तों के लिए भक्ति जननी के रूप में दामोदर मास जाना जाता है। और प्रत्येक भक्त बड़े आग्रह के साथ, अपने परम उत्साह के साथ उस कार्तिक मास का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। और थोड़े ही दिन में, अर्थात अक्टूबर 10 तारीख को, 10 या 9 या 10 को कार्तिक मास का प्रारंभ हो रहा है। यदि 9 को पूर्णमासी है, 10 को कार्तिक, मुझे लगता है कि 9 को पूर्णमासी है। तो कुंवार का महीना ये है शरद पूर्णिमा। आइए, कार्तिक मास में कैसा व्रत का पालन होता है यदि हम जानते हैं तो उसी हिसाब से हम पालन करेंगे और हमको भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की कृपा होगी। तो भिन्न भिन्न पुराणों में कार्तिक मास के बारे में, कार्तिक व्रत के बारे में लिखा हुआ है। प्राय सभी एक जैसा, ये थोड़ा बहुत कुछ अंतर मात्र है, परंतु हम सार संग्रह आपको देते हैं। आप यदि कार्तिक व्रत रखना चाहते हैं, आगामी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णमासी तक आप ये व्रत रख सकते हैं, 1 मास 5 दिन। अथवा आप कुंवार पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये 30 दिन का व्रत आप रख सकते हैं। इसको दामोदर व्रत कहते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, आश्विन एकादशी से कार्तिक पूर्णमासी तक, अथवा शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णमासी तक 1 मास अथवा 1 मास 5 दिन का व्रत आप रख सकते हैं। कैसे इस व्रत का पालन करें? तो सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान की बड़ी महिमा है मित्रों। ऐसा मैं महाभारत पढ़ रहा था, उस विदुर नीति में लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल उठकर केवल स्नान करता है तो उसका शारीरिक सौंदर्य, उसको मानसिक शांति, उसकी बुद्धि तेज हो जाती है और पितरों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है, देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान की भक्ति अपने आप बढ़ने लगती है, केवल मात्र स्नान करने से। पर दुर्भाग्य है, कई लोग भारत भूमि में जन्म लेने के उपरांत भी प्रातःकाल स्नान करना नहीं चाहते। तो सबसे पहले कार्तिक स्नान का महत्व है। मित्रों, माताओं, प्रातःकाल जग जाओ। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि 9 बजे से पहले, रात्रि को 9 बजे से पहले सोना नहीं, और प्रातःकाल 3 बजे के बाद भी सोना नहीं है। इसलिए स्नान का बड़ा महत्व है। तो ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करना, दंत धावन करना, नीम का दातुन हो, करंज का दातुन हो, जिसमें थोड़ा कड़वापन हो, हमारा दांत तो सुरक्षित रहता है। ये ब्रश पेस्ट में घिसते घिसते दांत सबके खराब हो गए, तो आप दातुन से दंत धावन कर सकते हैं। शीतल जल से, बिना हीटर का गर्म किया हुआ जल नहीं है। कार्तिक मास में शीतल जल उतना कठिन नहीं है स्नान करना शीतल जल में। तो शीतल जल में कहीं कुआं, बावड़ी अथवा प्रवाहित जल, नदी का जो जल, उसमें स्नान कर सकते हैं, यमुना, गंगा आदि में। और स्नान दंत धावन के पश्चात संकल्प करना पड़ेगा कि हम ये कार्तिक व्रत पालन करेंगे। मित्रों, संकल्प की कि बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप बिना संकल्प के जो काम करेंगे जितना सरल नहीं होगा, संकल्प करके करेंगे तो आपके लिए बड़ा सरल होगा। तो स्नान और संकल्प, ये 2 बहुत ही मुख्य हैं। स्नान करने के बाद मंत्र स्नान करना बहुत आवश्यक है, प्रत्येक भक्त करता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थायाम गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। इस मंत्र के साथ यदि आप स्नान करते हैं अथवा स्नान करने के बाद आचमन करने के पश्चात यदि आप ये मंत्र का उच्चारण करते हैं तो बाह्य अभ्यंतर अपने स्नान किया ऐसा माना जाएगा।
उसके पश्चात दर्शन, स्नान, संकल्प और विष्णु दर्शन। विष्णु दर्शन भगवान के मंदिर में जाना, भगवत श्री विग्रह का दर्शन करना, जगन्नाथ जी का हो, श्री कृष्ण का हो, श्री नारायण का हो, बाराह का हो, कुर्म का हो, जो भगवान का अवतार है, नरसिंह का हो, विष्णु दर्शन करना चाहिए। और भगवान के भक्तों का दर्शन करना चाहिए, भक्तों से संभाषण करना चाहिए। और भगवान के जो विग्रह है उनकी पूजा तो अवश्य करनी चाहिए, पूजन। और चौथा नियम है दान। देखो, प्रत्येक व्यक्ति को दान करना चाहिए। धरती से आप सीख सकते हैं, वृक्ष अपने फल पत्र पुष्प, अपनी शाखाएं सब वृक्ष दान करते हैं। और हमारे तो आदि गुरु है वृक्ष। भगवान कृष्ण भी वृक्षों को माध्यम करके हमको सिखाया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी वृक्षों को दृष्टांत रखते हुए हमको शिक्षा दी। दान करना बहुत जरूरी है, पर दान कैसा? काला धन नहीं है, ऐसा पुराण में लिखा हुआ है। न्याय से उपार्जित धन से दान करना चाहिए। चाहे आप धन का दान करिए, विद्या का दान करिए, कन्या का दान करिए, गोदान दीजिए, अन्नदान। और कार्तिक मास में सबसे सुंदर है अन्नदान। हमारे इस्कॉन के केंद्र भिन्न भिन्न स्थान पर हैं। आपसे हम निवेदन करते हैं, आप हमारे भिन्न भिन्न केंद्रों में आइए। प्रत्येक शहर में, प्रत्येक कस्बा में प्राय इस्कॉन के केंद्र आज प्रतिष्ठित है। आप वहाँ अवश्य जाइए और आपकी जितनी शक्ति सामर्थ्य है वहाँ जरूर दान करिए। ध्यान देना चाहिए, न्याय उपार्जित धन का दान होना चाहिए। और विद्या का दान, कन्या का दान, गोदान, अन्नदान, जो भी कुछ आपका सामर्थ्य करिए। और पांचवा नियम है, जरूर कथा श्रवण करिए। भगवान की कथा के श्रवण के बगैर आपका व्रत संपन्न नहीं होगा। श्रवण करिए, कीर्तन करिए, भागवत पाठ करिए अथवा पाठ कराइए। और छठा है स्मरण। कहीं 2 मिनट 5 मिनट एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करिए। ऐसा स्मरण करिए, भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग ऐसे ही खड़े हुए हैं और उनके हाथ पर बांसुरी है, मस्तक पर मोर पंख है और गले में कौस्तुभ माला है, कमर पर पीताम्बरी है। सुंदर भगवान का स्वरूप का चिंतन करिए, कुछ भी रूप का आप चिंतन करिए, स्मरण। और 7वां है गुरु सेवा। निश्चित रूप से आचार्य सेवनम, प्रातःकाल यदि आपको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, गुरु के पास जाइए, उन्हें प्रणाम करिए, उनकी सेवा यथार्थ भाव से करिए। और 8वां है धरती पर शयन, भूमि शयन। पलंग में मत सोइए, बढ़िया रेजाई वगैरह डाल के मत सोइए, कम से कम धरती पर शयन करिए। और 9वां है ब्रह्मचर्य का पालन, जो सारे व्रतों का आधार है। सारे व्रतों की जो आधारशिला है वो ब्रह्मचर्य। आप चाहे कितना भी व्रत करते हैं, कुछ भी करते हैं, यदि आप स्त्री समागम करते हैं अथवा आपका जो तेज है, शौर्य है, उसको आप क्षय करते हैं, तो आपका व्रत का कोई लाभ नहीं होगा। ब्रह्मचर्य पालन तो होना चाहिए। और 10वां है तुलसी का सेवन, 11वां है दीपदान। तो संक्षेप में कहा गया, स्नान, संकल्प, विष्णु पूजन, श्रवण कीर्तन, अन्नदान, तुलसी सेवन, ब्रह्मचर्य और दीपदान। और प्रत्येक समय आप एक अभ्यास करिए। एक छोटा सा मंत्र है, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस मंत्र के साथ आप ऐसा अभ्यास करिए कि 1 मास 5 दिन अथवा 30 दिन हमारे इस मंत्र के साथ, हरि सुमिरन के साथ व्यतीत हो जाए। अब देखते हैं निषेध क्या है। ये तो हो गया विधि। जो व्रत है उसका एक पक्ष होता है विधि पक्ष और दूसरा पक्ष होता है निषेध पक्ष। विधि पक्ष पर हम लोगों ने चर्चा की, निषेध पक्ष देखते हैं। निषेध पक्ष में सभी शास्त्रकारों ने कहा है, यदि आप पूरी रात जग सकते हो तो बहुत अच्छा है, गुड़ाकेश बन सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पर संभव नहीं है। युक्ताहार विहारस्य, नियम यही है, 9 बजे के पहले सोना नहीं, अर्थात संध्या काल में शयन निषिद्ध है। और ब्रह्म मुहूर्त रात्रि को 3 बजे के बाद भी सोना नहीं।
अर्थात आप ये नियम लगा लीजिए, 1 माह के लिए अलार्म लगा लीजिए 9 to 3 रात्रि काल, इसमें आप विश्राम करिए। जैसे 3 बजेगा खट करके अलार्म बजेगा, बस शय्या त्याग करके स्नान करिए। दूसरा, तैल वर्जन, बिल्कुल आप तेल नहीं लगाएंगे, सुगंधित तेल का वर्जन, बिल्कुल वर्जन है। मर्दन और रंधन, हाँ भोजन में भी तेल नहीं डाल सकते। आप शुद्ध देसी गाय, जो वेदलक्षणा गाय है, उसका घी का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए उत्कल आदि प्रदेशों में हविषान्य की व्यवस्था है, अर्थात 1 वक्त का भोजन है, चावल हो, मूंग दाल हो और केले हो, पपीता हो, कच्चा केला, कच्चा पपीता और अरबी हो, उसकी सब्जी बना सकते हैं आप। उसमें घी से आप तड़का मार सकते हैं, घी का छोंक मार सकते हैं। ना तो तेल आप लगा सकते हैं, मर्दन कर सकते हैं, ना तो तेल आप खा सकते हैं। चौथा है चावल, दाल, बैंगन, गाजर, चुकंदर, इसका वर्जन करना चाहिए। वैसे हम वैष्णवों को गाजर चुकंदर तो नहीं खाना चाहिए, और विशेष रूप से चावल दाल भी ऐसा नहीं खाना चाहिए। और 5 बासी भोजन तो सर्वथा त्याग है। 6 कांसे के बर्तन में भी भोजन निषिद्ध किया गया है। 7 भंडारे में खाना मना है, भंडारे में जाकर के आराम से खाओगे वो ठीक नहीं है। 8 किसी वेश्या के घर का भोजन भी निषेध है। इसका अर्थ होता है आप एक नियम बना लीजिए, आप बना करके खाइए, किसी के हाथों का मत खाइएगा। पुरोहित घर से भी भोजन ग्रहण करना निषेध है। 10 सूतक, मृतक, श्राद्ध, रजस वाला स्त्री के हाथ का पका हुआ भोजन, ये भी निषेध है। और 11वां है जीव हिंसा, किसी भी जीव के प्रति हिंसा का भाव मत रखिए। 1 माह कम से कम संकल्प करिए, ना तो हम किसी का बुरा सोचेंगे, ना हम किसी का बुरा करेंगे। जीव हिंसा निषेध है। मदिरापान, मदिरा तो छोड़ दीजिए। वेश्यागमन, चोरी, विश्वासघात, इसको कहते हैं 5 महापाप, ध्यान देना। जीव हिंसा, मदिरापान, वेश्यागमन, चोरी और विश्वासघात। तो मैं समझता हूँ यदि आप इन निषेधों को पालन करते हुए, विधि का पालन करते हुए आप कार्तिक व्रत का पालन करेंगे, और प्रत्येक दिन आप भगवान के जो जसोदा दामोदर है उनके चरणों में दीपदान करते हुए आप इस पंक्ति को जरूर गाना। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियो लोकलाधवमानम परामृष्टमत्यन्ततुधृत्य गोप्या नमामीश्वरम सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुंडलम गोकुले भ्रजमानम। भगवान श्री कृष्ण से हम विनती करेंगे, राधा रानी से विनती करेंगे, प्रत्येक दिन ये प्रार्थना जरूर गाइए, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे हृदय में भक्ति भर दीजिए, सत्य पथ में, सत्य मार्ग में चलने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। प्रभु हमारे हृदय में निवास करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्वयं सुने एवं दूसरों को सुनाएं। धन्यवाद।